वर्तमान, अतीत नहीं, भविष्य भी नहीं। एक ऐसी रेखा है जो वर्तमान की है, एक ऐसा पथ है जो वर्तमान का है, और एक ऐसी आड़ी रेखा है जो अतीत की है, और एक ऐसी उंगली है जो भविष्य की है। ना वो अतीत में जीना जानता है, ना भविष्य की कल्पना करता है, खाली वर्तमान की रेखा पर एक एक कदम रख करके चल रहा है। एक ऐसी अद्भुत आत्मा आक्रोशित होकर के जब ग्वाला उनके ऊपर टूट पड़ता है, तब ध्यान उनका ग्वाले की तरफ नहीं, ध्यान उनका अपनी तरफ है। जैसे तूफान में जब पानी बरसता है हवा के साथ, तो ध्यान आपका तूफान की तरफ नहीं, छत्ते की तरफ है। ये छत्ता ना हो जाए। कांस्टेंट, स्थिर आत्मा, विवेक के साथ जीने। और वही उसी वर्तमान आत्मा के ऊपर जो लिखी गया है महावीराष्टक, उसको पढ़ूंगा आपके साथ। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, नयन 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 पथगामी भवतु मे। नहीं बोल रहा। नयन 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 पथगामी भवतु मे। कांस्टेंट करो, कांस्टेंट करो अपने मन को, अपनी आंख को, अपनी पलक को कांस्टेंट करो और देखो महावीर की प्रतिमा की तरफ कि वो मेरे अंदर आ रहे हैं कि नहीं। मैं अपने नयन में बुला रहा हूं। नयन पथगामी, पूजा नहीं बोल रहा। जिस महावीर को अर्घ अर्पण करे उस महावीर को अपनी आंखों के द्वार से भीतर लाने की कोशिश करो। श्लोक पढ़ो। यदि ये चैतन्य मुकुरी विभावा व्यजन लसंतो तरिता जगत साक्षी मार्ग प्रगटन परो भानुरिभयो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। महावीर स्वामी। दृष्टि आकाश की तरफ चली जानी चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे आकाश से महावीर आकाश मार्ग से जाते हुए महावीर को मैं अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ, बुलाना चाहता हूँ। असंख्य देवता उनके सामने से गुजर रहे हैं, उनके पाँव के नीचे फूल विचार है, 225 फूल रखते चले जा रहे हैं, परमान मुझसे ऊपर चले जा रहे हैं। मेरी आवाज़ भी उनके कानों तक नहीं पहुँच पा रही है, वे आना नहीं चाहते। कितने निर्मोही है। मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मैं बुला रहा हूँ कि हे मेरे स्वामी, आप मेरे हृदय में आ जाओ, नयन के माध्यम से आओ। पता नहीं इन आंखों ने किन किन को देखा और कितने कचरे को अपने भीतर विराजमान किया, लेकिन हमने कभी महावीर को अपने भीतर बुलाने की कोशिश भी नहीं की। यदि ये चैतन्य
यदि ये जिनके चैतन्य माने केवल ज्ञान से भरे हुए, जिनकी चेतना ज्ञान के प्रकाश से आलोकित है, प्रभावित है, उन महावीर को बुला रहे हैं हम। वो दर्पण बेचने वाले को नहीं बुला रहे। हम उस आत्मा को बुलाना चाहते हैं कि जो सर्वांग से प्रकाशमान है, जिसकी सारी इंद्रियां प्रकाशित हो गई, आत्मा का हर प्रदेश प्रकाशित हो गया। कैसा केवल ज्ञान है वो। पूरा लोक जैसे दर्पण के अंदर पदार्थ प्रतिबिंबित होता, उत्पाद युक्त, वह लोग अंत और मध्य और प्रारंभ सहित जिनके परम ज्ञान में, केवल ज्ञान में, एक ऐसा ज्ञान जिसमें धुआं नहीं है। किसका धुआं? अहंकार का, मोह का, राग का और द्वेष का। धुआं रहित निर्धूम रपवर्तित तैल पूरा। एक ऐसी ज्योति, ऐसा ज्ञान, एक ऐसा प्रकाश, वो वर्तमान स्वामी जिनके ज्ञान के अंदर पूरा लोक प्रतिभासित हो रहा, और वे इतने निष्प्रभ बालकवत। देखा जन्म लिए बालक को, खाली देखता है, पकड़ता नहीं है, निष्प्रभ। कुछ दो तो लेता नहीं, निष्प्रभ, आंखें स्वच्छ और साफ हैं, जिनके चेतना के दर्पण से धूल और ध्वांस सभी साफ हो गई, जिनकी चेतना से अष्ट कर्म का सारा कचरा निकल गया, और एक ऐसा दर्पण है कि समस्त लोक की चेतन, अचेतन, भूत, भावी, भविष्य, वर्तमान की अनेक अनेक पर्याय प्रतिबिंबित हो रही है। आप तो एक जाती हुई गाड़ी को देख ले तो मन के अंदर आ जाती है, किसी के कपड़े देख ले तो मन के अंदर आ जाता है, किसी के गहने देख ले तो मन के अंदर आ जाता है, किसी का चेहरा देख ले तो मन के अंदर आ जाता है, अच्छी सी वस्तु देख ले तो मन के अंदर आ जाती है। बुद्धि कहती कि बहुत अच्छा, मन कहता है कि ले लो। और तीनों लोग को देखने के बाद जिनके ज्ञान के दर्पण में एक भी पर्याय ठहरती नहीं है और हमारे से छूटती नहीं है, ऐसे महावीर का आह्वान कर रहे हैं हम, ऐसे महावीर को बुला रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे नयनों के माध्यम से, नयन माने आंख नहीं, आंख से नहीं, और एक आंख है हमारे अंदर, श्रद्धा की आंख। एक है विश्वास और एक है श्रद्धा। एक ऐसी अद्भुत आंख। विश्वास का उत्पन्न होना बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। हमारा विश्वास तो प्लेटफॉर्म की चाय या ट्रेन की यात्रा की तरह है, प्रथम भूमिका है। सफर कर रहे, तुरंत कहते भाई साहब मेरा सामान रखा, मैं सामान लेके आता हूँ, देखना जरा। ये विश्वास है। विश्वास में स्वाद नहीं है, एक क्षण है खाली, कोई उठाना नहीं। लेकिन कठिन है। अगर आज हमारे घरों के अंदर महावीर का जैसा विश्वास पैदा हो जाए तो हमारे घर स्वर्ग हो जाए। अपने सीने पे हाथ रखो और अपने आप से पूछो, किसको किसके ऊपर विश्वास है?
दोस्त को दोस्त के ऊपर विश्वास नहीं है, और माँ को बेटे के ऊपर विश्वास नहीं है, बेटे को माँ के ऊपर विश्वास नहीं है। ईमानदारी से पूछो। अगर कहीं कोई चीज तुम रख कर गए हो तो सबसे पहले घर में घुसने के बाद देखो कि वहां रखी कि नहीं। घुसते इसे उठा तो नहीं ली किसी ने। पति अगर कमरे में घुस जाए तो तुरंत आप पूछेंगे क्या काम है, बोलो ना, मुझसे बोलो, क्यों छू रहे हो सब चीजें, क्यों इधर कर। विश्वास नहीं है, लगता है कि जो छुपा के रखा वो देख लेगा। नयन पथगामी, मेरी आंखों से नहीं, मेरी आंखें गंदी है इसलिए मेरे हमारी आंखों से मेल ही निकलता है, रात का निकलता है, देश का निकलता है। सबने रात को देखते हैं तो सवेरे यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, और हम उसे पसंद नहीं करते, लेकिन है तो तुम्हारा। इतने सजग हैं वो कि मेल का काम ही नहीं है, अविश्वास का काम ही नहीं है। भक्त भगवान को उस श्रद्धा के माध्यम से बुलाना चाहता है कि आप मेरी नयन से आने, मेरी आंतरिक श्रद्धा से, इनर अंतरंग की श्रद्धा से आके विराजमान हो जाओ। मैं आपको बुला रहा हूं, उस श्रद्धा को जन्म दो जो श्रद्धा की सगाई के साथ विवेक का जागरण होता है, जिस विवेक के साथ चारित्र उतरता है, और जिस चारित्र के साथ में कर्म की निर्जरा उतरती है, और जिस कर्म की निर्जरा के साथ भीतर का परमात्मा प्रकट होता है। तो लेखक बुला रहा है महावीर को, यदि ये चेतन ध्रुव वय उत्पाद, प्रत्येक समय आपकी चेतना के अंदर उत्पाद भी है, ध्रुव भी है, और व्यय भी है। आपने अगर घर में एक दीपक जलाया है तो वो दीपक वही नहीं है, वो दीपक पुराना, हर समय उससे एक पर्याय निकल के जा रही है, इसीलिए तो तेज समाप्त हो रहा है। आप अगर बर्थडे मना रहे हैं तो उस समय भी आपका एक एक पल आपके हाथों से निकल रहा है, आप पुराने हो गए, प्रत्येक क्षण चल रहा है। वो तीनों काल की पर्याय को उनके ज्ञान से गुजर रही है। अंतरहिता, अनंत, संख्यात, असंख्यात, अनंत। संख्यात जिसे उंगलियों पे गिना जा सके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 100 तक चले जाओगे, 200 तक चले जाओगे। असंख्यात जिसे गिनते गिनते थक जाए, वासी आने लगे और छोड़ दें, वह संख्यात है। और अनंत जिसका अंत नहीं आएगा, छोड़ नहीं आएगा। उन पर्यायों को वर्धमान स्वामी देख रहे हैं, आप देखते भी नहीं हैं, और दूसरे की बात पर विश्वास करके कहते कि हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं जानते, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास, आपने वो विश्वास, वो श्रद्धा ही पैदा नहीं की जो परमात्मा से जोड़ने का काम करे। चिदचिता, चेतन और अचेतन सभी पर्यायों को जानने वाले भावाह, भाव माने पदार्थ। देखिए कितनी मजे की बात है। 6 द्रव, 7 तत्व, 9 पदार्थ। जो स्वाध्याय करते हैं मेरी बात समझ लेंगे। पदार्थ उसे कहते हैं जिसका आकार होता है। आगम में नहीं मिलेगी मेरी भाषा, ये पुण्य पाप। 7 तत्व, 6 द्रव। लोक की व्यवस्था समझना है, भूगोल की व्यवस्था समझना है तो द्रव का ज्ञान कर लो, और हे उपादेय को समझना है तो तत्व का ज्ञान कर लो, और अगर कहीं तुम्हें संन्यास को प्राप्त करना है तो पदार्थ को देख लो। पुण्य और पाप तुम्हारी चेतना के साथ 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो तुमसे जुड़े हैं, तुम्हारे साथ है। वो एलिमेंट जो आपको नहीं दिख रहे। किसी भी व्यक्ति ने अभी तक पुण्य नहीं देखा,
कौन ऐसा बता? मैंने पुण्य का फल देखा होगा लेकिन पुण्य नहीं देखा अभी तक। और उनके ज्ञान के दर्पण में से प्रतिपल वो पर्यायें जा रही हैं और आ रही हैं। तो आपका भी प्रतिपल मरण हो रहा है। पर्याय माने जो क्षणवर्ती है। जरा बुद्ध और महावीर में भी अंतर कर ले एक क्षण, थोड़ी देर के लिए। जब बुद्ध की कहीं चर्चा आती है, समकालिक है दोनों, तो कहते हैं बुद्ध जेत वन में विहरते हैं, विचरण करते हैं। वो कभी नहीं कहते कि बुद्ध बैठे, गत्यात्मक है। इसलिए बुद्ध क्षण भंगुर को मानते हैं। और महावीर की तीर्थंकर की जब चर्चा होती तो कहते हो समोसण में विराजमान है। दो चीजें, गत्यात्मक स्थिर और अस्थिर। जो अस्थिर है वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं। बुद्ध विहरते हैं, वो चल रहे हैं, गत्यात्मक है, मरण ही उनका निर्माण है। और यहां कह रहे हैं कि नयन पथगामी मेरे भीतर। दो स्थिति, विराजमान हो जाओ, चलना मत, भागना मत, जाना मत, भीतर रहो, बाहर नहीं जाना। हम कह रहे हैं वो विराजमान हैं। कितने आश्चर्य की बात है। दूध में अगर, दोनों शब्दों को मैं अलग करने की कोशिश कर रहा हूं, दूध में अगर नींबू पड़ जाए तो फट जाता है। बोलिए, फटता कि नहीं? कोई नहीं बोलता। महाराज ने डरा के रखा। दूध में अगर नींबू पड़ जाए तो